हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल अवगत पाठशाला में। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में अपनी मैथ की क्लास को लेकर। तो स्टार्ट करने से पहले आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था गुणनखंड प्रमेय और द्विपद प्रमेय, तो उस पर कुछ क्वेश्चन भी कराया गया था। उसके बाद जो है आज हमारा जो क्लास होगा वो मिसलेनियस का होगा, उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन को जो है कराया जाएगा। तो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन हमारा ये है कि 378 इंटू 236 इंटू 459 इंटू 312 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक। तो दोस्तों, इस पूरे को हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से इसका यूनिट डिजिट लेते हैं, इसका यूनिट डिजिट लेते हैं, इसका और इसका लेते हैं। तो 8 छक्का 48 48। हमें पूरे संख्या को लेने की जरूरत नहीं है। इसका यूनिट डिजिट लिया और ये 9 में मल्टीप्लाई किया तो 9 8 जा 72। फिर यहाँ से इसका यूनिट डिजिट लिया और यहाँ कितना है 2, तो 2 2 जा 4, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा। यूनिट डिजिट यहाँ से निकल कर आ जाएगा 4। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आप लोगों के बीच में दूसरा क्वेश्चन। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होता है। यदि उन संख्याओं को योगफल को 33 से भाग दिया जाए, ये यहाँ पे शेष 21 तथा 28 प्राप्त होता है। यदि उन दो संख्याओं को योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। कोई भी संख्या हो, अगर उसको जैसे कि भाग दिया जाता है तो 21 पहली बार में 21 शेष बचता है, दूसरी बार में 28 शेष बचता है। तो कह रहा है कि अगर उसी संख्या को योग को जो है 33 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो यहाँ से जैसे कि कोई संख्या x है, इसको 33 से भाग दिया जाता है तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो 21 बचता है। फिर कोई संख्या y है, उसको जो है 33 से भाग दिया जाता है, रिमाइंडर 28 बचता है। तो ये तो पूरा भाग चला जा रहा है। 21 यहाँ से बच रहा है और 28 यहाँ से बच रहा है। फिर जब योग करेंगे तो ये एक्स वाई जब कटेगा तो इतना बच जाएगा रिमाइंडर, तो इनको भी ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा ये 49 49। अब 49 में देखेंगे तो 33 से एक बार और भाग चला जाएगा, तो यहाँ से जो हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा वो बचेगा 33 से कम 33, 49 में से 33 गया 16, यानी ये जो रिमाइंडर निकल के आया 16। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ये रहा तीसरा सवाल आप लोगों के बीच में। और तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 5/6 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने जो है उस संख्या का 5/16 ज्ञात कर दिया, जो कि सही उत्तर से 250 कम है। तो दी गई संख्या ज्ञात करो। तो हमने मान लिया संख्या जो था वो x था और x का 5/6 निकालना था। x का जो है 5/6 निकालना था, लेकिन गलती से उसने निकाल कितना दिया 5/16, यानी x का जो है 5/16 निकाल दिया। यानी ये जो निकाल दिया ये इस संख्या से कितना कम है 250। यानी अगर इसमें से 250 को माइनस कर दें या फिर अगर इसमें 250 को ऐड कर दें तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यही कह रहा है कि ये जो संख्या प्राप्त संख्या होती है इससे जो है 250 कम है, तो अगर इसमें 250 ऐड कर दिया तो इस संख्या के बराबर हो गया। तो यहाँ से आगे हमारा 5x/6 बराबर, और इसको इधर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा 5x/16 टू 250। इनका एलसीएम हो जाएगा 48 और 6 8 48 है, 8 5 40x माइनस 16 48 यानी कि 15x इक्वल टू 250। तो यहाँ से 40 में से 15 गया आएगा यानी 25x और इक्वल टू 250 इंटू
48। ये 3 मल्टीप्लाई इधर हो गया, तो यहाँ से 25 से किया 10 बार में, यानी x इक्वल टू 480, यानी जो संख्या निकल के आया वो हमारा कितना है 480। ठीक, ये रहा आप लोगों के बीच आपका तीसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा चौथा क्वेश्चन। किसी विद्यार्थी को एक संख्या से को 12 से गुणा करने को कहा गया। त्रुटिवश उसने जो है उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसका जो उत्तर आया वो सही उत्तर से 63 अधिक था। और पूछ रहा है जिस संख्या से गुणा करने कहा गया वह संख्या क्या थी। हमने मान लिया वह संख्या x थी, और जो कि उसको 12 से गुणा करना था, लेकिन उसने गुणा कितने से कर दिया 21 से, यानी इसमें जो है 21 से गुणा कर दिया। ये संख्या जो है ये पहले करना था 12 से, यानी कि 12x, तो ये जो संख्या गुणा किया ये पहली संख्या से जो है 63 अधिक है। तो यानी कि अगर इसमें से हम इसको घटा दें तो ये जाएगा लगा 63 आ जाएगा। तो 21x माइनस 12x यानी कि इक्वल टू 63, यानी कि 9x इक्वल टू 63। तो x इक्वल टू 9 7 63, यानी x इक्वल टू 7, यानी कि वह संख्या कौन सा था, वह संख्या हमारा कितना गया 7 ही वह संख्या था जिससे कि उसको गुणा करने को कहा गया था। ये रहा पांचवा क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन कह रहा है एक लड़के से किसी संख्या को 53 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसने जो है उस संख्या को 35 से गुणा कर दिया। इस प्रकार जो उसका उत्तर आया उस सही उत्तर से 1206 कम आया। तो गुणा की जाने वाली संख्या क्या है। मान लिया गुणा की जाने वाली संख्या x था, और इसको जो है 53 से गुणा करना था, 53 से गुणा करना था, लेकिन उसने गलती से गुणा किससे कर दिया 35 से, यानी x में जो है 35 से गुणा कर दिया। तो ये जो संख्या आया वो इससे जो है 1206 कम आया, यानी अगर इसमें हम 1206 को अगर ऐड कर देंगे तो ये संख्या इस संख्या के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 53x, ये इसको इधर लाएंगे तो माइनस 35x इक्वल टू 1206। तो 53 में से जो है 35 को घटा दिया, 13 में से 5 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 15x, सॉरी 53 में से 5 गया 8, 18x बराबर 1206। यहाँ से इसको काट दिया तो 18 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, यानी x की वैल्यू जो आ गई 67। तो वहाँ गुणा की जाने वाली संख्या क्या थी 67। ये हो गया हमारा आंसर। यानी ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 53 से गुणा करने के लिए कहा गया, तो 53 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन जो उसने गलती से 35 से गुणा कर दिया, 35 से गुणा कर दिया, और जो संख्या ये आया इससे 1206 कम आया। तो अगर इसमें 1206 को अगर ऐड कर देते हैं तो इस संख्या के बराबर हो जाएगा। फिर 35x को बराबर के इधर लाया, फिर 53 में से 35x घटा दिया, 18x बराबर 1206, और यहाँ से 18 से काट दिया, x की वैल्यू 67, यानी कि जो गुणा करने वाली संख्या क्या थी 67। ये हमारा आंसर हो गया। ये रहा आप लोगों के बीच अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का योगफल 10 है। यदि उस संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अंकों का मान जो है उलट जाता है। तो संख्या निकालिए। हमने मान लिया जो है संख्या 10x + y, ये 2 अंकों की संख्या मान लिया कि 2 अंकों की संख्या जो है ये आ गया। अब आगे कह रहा है कि दोनों अंकों का योगफल, यहाँ से अंक x यहाँ से y, यानी कि x + y = दिया हुआ है, x + y = दिया हुआ है 10। कह रहा है यदि उस संख्या से 36 घटा दिया जाए, यानी संख्या हमारा 10x + y है, और इसमें से जो है अगर 36 को घटा दिया जाए तो कह रहा है अंकों का मान उलट जाता है, यानी कि जहाँ x था वहाँ y हो गया, जहाँ y था वहाँ x हो गया, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा 10y + x। अब यहाँ से देखते हैं, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो 10x + 10x + y, और इधर इसको इधर लाएंगे तो -10y - x, और 36 को उधर ले जाएंगे तो 36 हो गया। 10x में से x गया 9x, और जो है 10y में से y गया -9y बराबर जो हो गया 36 हो गया। यानी यहाँ से 9 कॉमन करते हैं तो x - y बराबर 36 हो जाएगा। तो 9 से काट दिया 4, तो यहाँ से आ गया x - y बराबर 4।
तो इसको जो है समीकरण इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जब प्लस करेंगे तो ये वाई कट जाएगा, यानी कि 2x बराबर आ जाएगा 14, यानी x बराबर 7। तो x बराबर जब 7 आ गया तो x प्लस वाई बराबर 10 है, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा हमारा 3। तो संख्या हमारा यही है, संख्या ये है। तो x की वैल्यू 7 यानी कि 10 गुणित 7 और ये प्लस 3, यानी कि ये संख्या जो हमारा निकल के आया 10 सत्ते 70 और 3 73, यानी संख्या जो हमारा निकल के आ गया 73। यही जो है हमारा आंसर हो गया। इसको जो है यहाँ पर न करके बगल में कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं संख्या हमारा जो था कितना था, 10x प्लस वाई था, 10 और x की वैल्यू 7 प्लस 3, 10 सत्ते 70 और 3 73। ये जो हमारा आंसर निकल के आ गया। ये रहा हमारा 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या का योगफल 6 है और अंकों को उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या का 7/4 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर यहाँ भी हम संख्या मान लेते हैं। माना संख्या 10x प्लस वाई है और इन संख्या का जो योगफल दिया है यानी x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 6। कह रहा है कि अगर अंकों को उलट जाने से, अंकों को जब उलट देते हैं यानी कि 10y प्लस x कर देते हैं, तो जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या का, ये जो नई संख्या बनी है ये पहली संख्या का, पहली संख्या कितना है, पहली संख्या हमारा है ये 10x प्लस y का जो है ये संख्या जो है 7/4 गुना है। अगर इसमें जो है 7/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब इसको जो है हल करते हैं तो ये आ जाएगा 40y प्लस 4x बराबर ये आ जाएगा हमारा 70x प्लस 7y। और तो ये हमारा हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा -70 में से 4 घटेगा तो -66x और ये उधर जाएगा तो -33y। माइनस से माइनस कट गया, ये 33 से कम 33 और 33 ना 66, यानी कि 2x बराबर y आ गया। तो यहाँ पे y के स्थान पे 2x रख देते हैं तो x प्लस 2x बराबर 6, यानी कि x बराबर ये 3 दूना 6, x बराबर 2 आ गया। x की वैल्यू जब वहाँ रखते हैं तो y बराबर मिल जाएगा हमारा 4। तो संख्या पूछ रहा है, संख्या हमने माना है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई यानी कि 10x की वैल्यू कितना है 2 और y की वैल्यू 4, 10 दूना 20 4 24। तो जो संख्या हमारा निकल के आ गया वो 24 निकल के आ गया। तो ये रहा हमारा 7वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या में इकाई अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। यदि दोनों अंकों का योग 12 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन को जो है बाई ऑप्शन करते हैं तो और आसान हो जाएगा। यानी कि 2 अंकों वाली संख्या में इकाई अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। इसमें देखते हैं इकाई अंक जो है दहाई के अंक से 2 अधिक है, हाँ सही है। इसको देखते हैं इकाई अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, नहीं, तो ए ऑप्शन कट गया। ये भी कम है तो ये भी ऑप्शन कट गया, यानी ये और ये 2 ऑप्शन बचा। अब आगे कह रहा है यदि दोनों अंकों का योग 12 है तो 7 और 5 12, इसका तो योग 12 है, इसका योग 5 और 3 8, यानी इसका योग 8 है। तो ये भी ऑप्शन कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट हो गया। तो ये रहा हमारा 8वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रहा हमारा 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योग 14 है और संख्या का जो है 1/5 भाग दहाई के अंक से 10 अधिक है, तो संख्या क्या है। माना संख्या 10x प्लस वाई है और संख्या के अंकों का योग कितना है 14, यानी कि x प्लस वाई बराबर जो है हमारा 14 है। संख्या का 1/5 ये संख्या हो गया, 10x प्लस वाई संख्या हो गया, इसका जो है 1/5 वो दहाई के अंक से 10 अधिक है, दहाई के अंक से जो है 10 अधिक है, यानी कि ये दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक x है, ये जो है x से जो है 10 अधिक है। तो अगर इसमें हम 10 को जोड़ देते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा निकल के आया
10x प्लस वाई, 5 को जो तरह मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5x और प्लस 5 दाम में 50। तो इसको इधर लाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये 10x में से 5x घट जाएगा, तो 10x में से 5x घट गया, 10x माइनस 5x प्लस वाई बराबर 50, यानी कि ये 5x प्लस वाई बराबर 50। तो ये समीकरण और इस समीकरण को देखते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू 14 है तो ये 5x प्लस वाई इक्वल टू 50 हो गया। तो जो है इसको माइनस कर देते हैं, इस समीकरण को इस समीकरण से इस समीकरण माइनस कर देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस, तो ये y से y कट गया तो 5x में से x घट जाएगा तो माइनस 4x, और इधर बचेगा हमारा 50 में से 14 जाएगा तो माइनस 36, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 9 बार में कट जाएगा, यानी 4 से 9 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा हमारा 9। तो जब x बराबर 9 आ गया तो यहाँ से देखते हैं x प्लस वाई बराबर 14 है और x बराबर 9 है, तो y बराबर जो हमारा निकल के आएगा 5 आएगा। तो संख्या की बात कर रहा है तो संख्या हमारा था 10x प्लस वाई था, और 10x की वैल्यू 9 है और प्लस y की वैल्यू 5 है, तो 10 9 90 और प्लस 5, यानी कि संख्या जो हमारा निकल के आ गया वो संख्या हमारा कितना है 95, यानी कि 95। तो ये रहा हमारा 9वां क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 अंकों की एक संख्या है जिनके अंकों का योग 9 है। उस संख्या में जब 27 जोड़ दिया जाता है तब प्राप्त संख्या मूल संख्या के पलटे हुए अंक है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हमने माना मूल संख्या 10x प्लस वाई है और उनके अंकों का योग यानी कि x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 9। अब कह रहा है जब संख्या में 27 को जोड़ दिया जाता है, यानी संख्या हो गया हमारा 10x प्लस वाई में जब है 27 को जोड़ देते हैं तब प्राप्त संख्या मूल संख्या के पलटे हुए अंक, यानी कि ये जो आएगा ये संख्या पलट जाता है, यानी कि आ जाएगा हमारा 10y प्लस x। तो अब इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 27 इक्वल टू 10x, यानी कि y को भेजा तो ये आ जाएगा 10 में से y घट जाएगा तो यानी आ जाएगा 9y, और उधर जाएगा तो ये माइनस 10 में से x घट जाएगा यानी कि 9x, यानी कि यहाँ से हमारा आ गया y माइनस x, 9 को कॉमन कर लिया बराबर 27 आ गया, 9 त्रिक 27, यानी y माइनस x बराबर 3। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पर रखते हैं, यानी कि y माइनस एक्स बराबर 3। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस ये x कट जाएगा, यानी कि 2y बराबर आ जाएगा 9 3 12, तो y की वैल्यू आ जाएगा हमारा 6। जब y की वैल्यू 6 आ गया तो x की वैल्यू हमारा निकल के आ गया 3। तो बात करती है संख्या का, संख्या हमारा है 10x प्लस वाई, 10x की वैल्यू है 3 प्लस y की वैल्यू है 6, तो 10 3 30 प्लस 6, यानी कि जो हमारा संख्या निकल के आ गया मूल संख्या का मान जो हमारा निकल के आ गया वो 36 यानी कि 36। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है जिनके अंकों का योग 9 है और इकाई के अंक के 14 गुने में से दहाई अंक के 4 गुने को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होता है वो मूल संख्या के पलटे हुए अंक होते हैं। तो मूल संख्या क्या है? हमने मान लिया मूल संख्या हमारा है 10x प्लस वाई और संख्याओं का योग दिया हुआ है 9, और क्वेश्चन कर रहा है कि जिनके अंक 9 है और इकाई अंक के 14 गुने में से, इकाई का अंक ये हो गया यानी कि इकाई के अंक 14 गुना, यानी कि इकाई का अंक 14 गुना यानी कि ये 14y में से दहाई अंक के 4 गुने घटाने पर, यानी दहाई का अंक x है, इसके जो 4 गुने को जब घटाया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होता है वो मूल संख्या के पलटे हुए अंक होते हैं। यानी ये मूल संख्या 10x प्लस वाई था तो ये जो संख्या पलट जाएगा तो 10y प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको घटाते हैं तो इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 14 में से 10 घट जाएगा तो यानी आएगा हमारा ये 4y बराबर, ये उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा ये इधर जाएगा तो ये 5x हो जाएगा, यानी कि 4y बराबर जो होगा वो 5x हो जाएगा।
और जो है यहाँ से देखते हैं, अगर ये 4y माइनस 5x हो गया, यानी कि 4y माइनस 5x बराबर 0। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो समीकरण एक इसको मान लेते हैं, इसमें जो है 5 से गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 5y बराबर 5 9 45। ये 5 से जो है गुणा किया, गुणा करने पर, और इस समीकरण को यहाँ लाते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 4y माइनस 5x बराबर 0। जब इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 5 और 4 9y बराबर 45। तो y बराबर 9 5 जा 45, यानी y का मान 5 आ गया। तो y का मान जब 5 आ गया, तो जब यहाँ से y का मान 5 आ गया तो x बराबर आ जाएगा हमारा, x बराबर हमारा आ जाएगा 4। तो अब संख्या की बात करते हैं। संख्या हमारा है 10x प्लस y, यानी कि 10x की वैल्यू कितना है 4 और y की वैल्यू 5। तो 10 चौके 40 और प्लस 5, यानी कि संख्या हमारा जो मूल संख्या निकल के आ गया कि 45, यानी जो हमारा मूल संख्या है कितना है 45 है। तो इस प्रकार ये हमारा 11वां क्वेश्चन जो है पूरा हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसका दहाई अंक इकाई के अंक से 1 कम है, और अंकों के गुणनफल के 2 गुने में से 4 घटा देने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? हमने मान लिया संख्या हमारा है, मूल संख्या 10x प्लस y है, और क्वेश्चन जो कराया है जिसका दहाई अंक इकाई के अंक से 1 कम है, यानी कि जो दहाई का अंक है इकाई के अंक से 1 कम है, यानी कि इकाई के अंक में से अगर दहाई को घटा देते हैं तो 1 आएगा, और इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा। और यहाँ से अगर y की वैल्यू देखेंगे तो ऐसे देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि जिसका दहाई अंक इकाई का अंक 1 दहाई के अंक x है, तो इसका दहाई अंक इकाई के अंक से 1 कम है, इकाई का अंक y है, ये जो है इससे 1 कम है, अगर इसमें 1 जोड़ देते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो निकल के आ गया x प्लस 1, इतना हो गया। अब हम क्वेश्चन आगे देखते हैं कि अंकों के गुणनफल के 2 गुने में से अंक कितना x और y है, इसके गुणनफल x और y, इसका गुणनफल x और y हो गया, x y के गुणनफल इसके 2 गुने यानी कि 2xy में से 4 घटा देने पर, यानी कि जब 4 को घटा देते हैं तो जो मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी कि मूल संख्या कितना था हमारा 10x प्लस y, ये मूल संख्या प्राप्त हो गया। यानी कि यहाँ से आ गया हमारा, यहाँ से जो निकल के आ गया 2x और y की वैल्यू 2x और जो है यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि दहाई अंक जो है इकाई के अंक से 1 कम है, यानी कि इकाई के अंक से दहाई के अंक में जो है 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 2x और y की वैल्यू x प्लस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 10x प्लस y। ये आ गया, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 और इक्वल इधर करेंगे इसको तो ये माइनस 10x और माइनस y कितना हो जाएगा। फिर जो होगा इसको यहाँ पे देख लेते हैं, 2x स्क्वायर 2x और ये 10x माइनस 10x है, तो ये जो है माइनस 10x है, 10x में 2x जाएगा तो बचेगा कितना माइनस 8x, और ये माइनस जो है y के स्थान पे हम लिख सकते हैं x प्लस 1, यानी कि माइनस x प्लस 1 ये माइनस 4 पहले से इक्वल टू 0, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 8 ये माइनस 9x और ये माइनस 3 बराबर 0। यानी कि जो है यहाँ से जो हमारा निकल के आ गया, 1 मिनट, ये 4 और 1 5 9x हो गया, ये 4 ये माइनस में है ना, यानी कि x प्लस 1 जी यहाँ से जो है ये माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस 9x और ये माइनस 5 बराबर जो है 0 हो जाएगा। यानी कि ये 5 दूना 10 से गुणनखंड कर देंगे
तो ये आ जाएगा 2x² और -10x प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 5। यहाँ से 1 कॉमन करते हैं तो x माइनस 5, यानी कि x माइनस 5 एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1। यहाँ से नेगेटिव मान आएगा तो ये अमान हो जाएगा, यानी x माइनस 5 इक्वल टू 0, x बराबर 5। जब x की वैल्यू 5 आ गया तो x की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू x प्लस 1 था तो y इक्वल टू 5 प्लस 1, यानी y इक्वल टू जो आएगा निकल के हमारा वो 6 आएगा। तो जब y की वैल्यू 6 आ गया तो हमारा जो संख्या था 10x प्लस वाई, यानी कि 10x प्लस वाई था। 10x की वैल्यू 5 प्लस y की वैल्यू 6, 10 पे 50 और 6 56, यानी जो हमारा संख्या निकल के आ गया वो हमारा 56 आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम जो है अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 7 है और इकाई एवं दहाई के अंकों का योग सैकड़ा अंक के बराबर है, और जब अंकों को उलट दिया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होता है मूल संख्या से 297 कम होता है। तो मूल संख्या पूछा है, हमने मान लिया मूल संख्या हमारा हो गया 100x प्लस 10y प्लस z, ये हमारा मूल संख्या हो गया। और कह रहा है कि जिसके अंकों का योग, यानी कि एक संख्या जिसके अंकों का योग 10 है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 दिया हुआ है, और इकाई एवं दहाई के अंकों का योग सैकड़ा अंक के बराबर है, यानी कि इकाई और दहाई यानी कि y प्लस जेड जो मान है उस सैकड़ा अंक कितना x के बराबर है। और अब क्वेश्चन कर रहा है कि जो है यदि जब अंकों को उलट दिया जाता है, अंकों को यानी कि जहाँ इसको जो है यहाँ और ये बीच का तो बीच में रहेगा, x को उधर चला जाएगा, तो यानी जब अंकों को उलट दिया जाता है यानी कि 100z प्लस 10y प्लस x, तो जो संख्या प्राप्त होती है मूल संख्या से 297 कम होता है, यानी कि मूल संख्या से जो है 297 कम होता है। तो अगर इसमें जो है 297 जोड़ देंगे तो ये जो संख्या प्राप्त होगा मूल संख्या के बराबर हो जाएगा, यानी कि 100x प्लस 10y प्लस z इसके बराबर हो जाएगा। तो इन सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो 100z इधर आएगा तो ये 100 में z जाएगा तो 99z हो जाएगा, और ये 10y ये कट गया, और ये जब इधर आएगा 100 में से x जाएगा तो -99x हो जाएगा, और ये बराबर -297। तो यहाँ से देखते हैं अगर 99 कॉमन कर लेते हैं तो यानी कि -99 कॉमन करते हैं तो ये आएगा x माइनस जेड बराबर -297। तो माइनस से माइनस कट गया और 99 तेइयाँ, यानी कि x माइनस जेड की इक्वल टू 3 आ गया। तो ये x माइनस जेड बराबर 3 आ गया, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 3 प्लस, यानी कि x माइनस जेड बराबर 3 आ गया। ये यहाँ से देखते हैं यानी कि y प्लस जेड बराबर x। तो यहाँ से देखा हम लोगों ने, यहाँ से यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 था, तो वाई प्लस जेड का वैल्यू x है, तो x इक्वल टू 10, यानी कि 2x बराबर 10, यानी x बराबर 5। जब x बराबर 5 आ गया तो यहाँ से z बराबर देखेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, तो z बराबर x का मान 5 में 3 गया 2, यानी कि z का जो मान आ जाएगा 2 आ जाएगा, और x का मान 5 आ गया। तो बचा y की वैल्यू, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 हो गया, तो 5 और 2 7, यानी y की वैल्यू जो निकल के आ गया 3। अब बात करते हैं संख्या की, तो जो संख्या हमारा निकल के आ गया 10x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 100 x की वैल्यू 5 प्लस 10 y की वैल्यू 3 प्लस जेड यानी कि 2, यानी ये 500 प्लस 30 प्लस 2,
यानी कि जो संख्या निकल के गया हमारा 532, ये रहा हमारा संख्या। तो ये रहा हमारा आज का 13 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा आज का क्लास आप लोग कैसा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन तो आज नहीं हो पाएगा, मगर कुछ होमवर्क नोट कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन होमवर्क में, इसको आप लोग करके आइएगा। तो ये रहा हम लोग का होमवर्क का क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 2 संख्याएं ऐसी हैं उनके योगफल अंतर और गुणनफल में जो अनुपात है 11:1:90 का अनुपात है। तो पूछ रहा है कि संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो इसको जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका जवाब। और दूसरा क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है तथा इनका जो गुणनफल है वो 1944 है। तो इनमें जो है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इन दोनों क्वेश्चन का जो है आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आज का क्लास आप लोग कैसा लगा। और चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा और जो है वीडियो को शेयर करिए। ठीक, धन्यवाद।